बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाज़ स्पीच में या लैंग्वेज में डिले जो है उसकी एक बहुत बड़ी कॉज टंग टाई होता है। टंग टाई आप ये कह लीजिए कि वो एक ज़ुबान के नीचे एक तलवा जिसको हम कहते हैं उसने ज़ुबान को इतना स्ट्रांगली खींचा होता है जिसकी वजह से ज़ुबान की हरकत जो है वो मुमकिन नहीं हो पाती है। रिजल्टेंटली टंग एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकुलेटर है हमारे स्पीच से रिलेटेड। तो रिजल्टेंटली क्या होता है कि बहुत सारे साउंड्स जब नहीं बन पाते हैं या ज़ुबान की मूवमेंट उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं मूव कर पाती है तो टंग के मसल्स वीक रह जाते हैं और टंग की जो थोड़ी बहुत मूवमेंट पॉसिबल होती है वो भी डिले में चली जाती है, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो प्रॉपर स्पीच की तरफ नहीं आ पाता, लैंग्वेज डेवलप नहीं कर पाता। रिसेप्टिवली हो रहा होता है बट एक्सप्रेसिवली उसमें बोलने के हवाले से उसमें प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं और एक वक्त आता है कि वो जो है डिले उसका इतना स्ट्रांग हो जाता है कि उसको रिकवर करने में भी फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। समटाइम्स टंग टाई जो है ये किसी डिसऑर्डर के साथ मिलके भी हो सकता है बट मोस्टली ये अकेला भी टंग टाई जो है कॉज होता है लैंग्वेज स्पीच डिले का। इसको चेक करना बहुत आसान है। टंग टाई को जब आप बच्चे से ज़ुबान बाहर की तरफ निकलवाते हैं, उसको आप कहते हैं कि वो ज़ुबान को बाहर निकाले, तो नॉर्मल ज़ुबान जब बाहर को निकलती है तो वो थोड़ा पॉइंटेड सी होती है। और दूसरी सूरत में क्या होता है, अगर टंग टाई हो तो जब ज़ुबान बच्चा बाहर निकालने की अटेम्प्ट करता है इमिटेशन में या किसी आप उसको लॉलीपॉप या किसी आइसक्रीम या किसी ऐसी चीज़ जो उसकी फेवरेट है ज़ुबान बाहर लिक करने के लिए जब आप कहते हैं तो बाहर निकालता है अल्टीमेटली। उस सूरत में अगर टंग टाई हो तो फिर टंग की जो पोजीशन होती है वो जिस तरह एक डब्ल्यू की पोजीशन होती है इसमें अल्फ़ाबेट्स में, तो वो डब्ल्यू हमें लगता है कि डब्ल्यू की तरह वो दरमियान में से जो स्ट्रिंग उसका जो जिसने उसको खींचा होता है वो इतना टाइट होता है कि वो डब्ल्यू शक्ल में बाहर बन जाता है, बच्चा जोर लगाता है आगे। इसकी एक माइनर सी सर्जरी होती है, 3-4 डेज़ के अंदर वो ज़ख़म हील हो जाते हैं। बाज़ का स्टिचेस की ज़रूरत होती है, बाज़ का स्टिचेस की ज़रूरत नहीं होती है। तो इससे सिंपल प्रोसेस ENT इसको डील करते हैं। देखना ये होता है कि टंग टाई स्पीच में कितना अफेक्ट कर रहा है। बाज़ ऐसा भी होता है, कुछ बच्चे मैंने ऐसे भी देखे कि जिनका बड़ा स्ट्रॉन्ग टंग टाई होता है, बड़ा प्रोमिनेंट होता है, लेकिन वो तमाम साउंड्स जिनमें ज़ुबान ने ऊपर लिफ्ट होनी होती है, फॉर एग्जांपल ला, ना, टा, डा, ये सारे अल्फाज वो जो हैं साउंड्स जो होते हैं वो अटर कर लेते हैं इवन विद द टंग टाई। ये इस तरह होता है कि टंग टाई होता तो है बट वो उसको उतनी मूवमेंट की प्रैक्टिस बच्चे ने शुरू से कर ली होती है या उसके वो इतना स्ट्रांगली नहीं उसने टाइटन किया होता उसको जिसकी वजह से वो ये जुबान लिफ्ट कर लेता है, अल्टीमेटली वो बच्चा साउंड्स निकाल लेता है। अगर स्पीच में टंग टाई बैरियर ना हो तो फिर उसको सर्जरी वाले प्रोसेस में डालने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर किसी भी साउंड में जो स्पीच साउंड्स हैं उसमें ख़ास तौर पे ये जिनमें आवाज़ निकालने के लिए ज़ुबान को ऊपर लिफ्ट करना पड़ता है, ऊपर एल्वीलर रिज से, वीलम से या हार्ड पैलेट से कहीं से पे भी उसने टच होना होता है, किसी भी पार्ट टंग का टिप या ब्लेड दोनों में से जो भी हो, या बाजू का साइड्स ने भी करना होता है, तो उस सूरत में टंग टाई को ऑपरेट करवाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टाइमली करवाना जो है उससे ये होता है कि ये आपके बच्चे की स्पीच में जो डिले लाइकली होता है वो नहीं आ पाता और बच्चा एक नेचुरल वे में डेवलप कर लेता है इस इम्पोर्टेंट स्किल को। ये सेशन जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ एक स्लो लर्नर बच्ची जिसका कि लैंग्वेज में डिले है और स्पीच में बिकॉज ऑफ द टंग टाई बहुत प्रोमिनेंट है। आप इसको देखिए और इस सूरत में एडवाइजेबल यही होता है क्योंकि ये उसकी स्पीच को हार्डल कर रही है, मुश्किल कर रही है, तो इस सूरत में इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम उसको ऑपरेट करवाएं। एक माइनर प्रोसेस सर्जरी का जो सर्जिकल प्रोसेस है उसमें से उसको गुजारें और उसको एज अर्ली एज पॉसिबल हम उसकी टंग को रिलीव कर सकें सो दैट कि उसकी टंग की मूवमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ साउंड्स जो है वो प्रॉपर अंदाज में हो सके। अब उस जितना डिले उसमें आ जाता है फिर टंग के मसल्स को भी एक्टिवेट करने के लिए कुछ हेल्प हमें थेरेपी में ओरल मोटर मूवमेंट्स के हवाले से उसकी एक्सरसाइजेज होती हैं जो उनकी हेल्प हमें लेनी पड़ती है। तो जब स्पीच में या लैंग्वेज में डिले हो तो हमें इस एस्पेक्ट को भी जहन में रखना चाहिए। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू व्यू द
session. It will help you in understanding the effect of tongue tie in our speech development. Thank you. Slow learner है, delayed है, Yes, sir. जिसमें स्पीच डिले भी हमें मिल रहा है, बाकी चीज़ें भी मिल रही हैं. Yes, sir. ये इसका डायग्नोसिस है. जी सर. अब आप काम किस पे कर रही हैं? सर वैसे कम्युनिकेशन स्किल्स पे. जी सर. स्पीच पे. स्पीच में इसका क्या है लेवल? अभी तक कुछ अटक किया इसने या क्या? कुछ वर्ड्स हैं सर. कुछ वर्ड्स और में कौन से? उसमें ओमिशन करती है, मतलब एप्पल है तो उसको एप्पो बोलती है. फाइन. और थोड़े से वर्ड्स हैं सर जो इसने बोले. फ्यू वर्ड्स हैं. जी सर. सेम है या डिफरेंट हैं? डिफरेंट भी Random है सर. बॉडी पार्ट्स हैं और ये पॉइंटिंग अच्छी करती है. इमिटेशन भी सही है, लेकिन टंग की जो मूवमेंट है ना, टंग टाई की वजह से ज़्यादा इसका हाँ, प्रॉब्लम है. टंग टाइप भी हमने इसका देखना था. Yes, sir. फाइन. और उसकी वजह से शायद ये वर्ड नहीं बोल सकते. और मेरी कोशिश ये है कि ये बोले सही. इसकी तो टंग डिप्रेसर कीजिए मुझे. इसने वो किया है, आपको टंग टाई दिखाया है, चेक करवाया यस है सर. इसने? इसकी अगर आप टंग कहें कि बाहर निकालें तो ये इस जगह से इसका फील होता है, मतलब वो खिंची हुई डब्ल्यू बन जाता है. डब्ल्यू होता है. आपने देख लिया? जी सर. हाँ, मुझे वैसे ही नजर आ गया उसके लिप्स के अंदर ही. ऐसे ऐसे करें, ऐसे. इट्स वेरी प्रोमिनेंट. यस सर. आप देखिए ये खिंचा हुआ है. सो शी हैज अ टंग टाई. अब मुझे देखना ये होगा कि ये टंग टाई इसके उन साउंड्स को जिसमें कि जुबान ने लिफ्ट होना है, टा, अड़ा, ना, ला, उनको हर्डल कितना कर रहे हैं. अब जितने साउंड जिसने बोले हैं अब तक आपके साथ, उसमें कोई ऐसी इन साउंड्स को आपने चेक करना है कि वो कैसी प्रोनाउंसिएशन थी. क्लियर, अनक्लियर. अनक्लियर थी सर. अनक्लियर. तो इसके वी हैव टू रिकमेंड द पेरेंट्स टू गेट इट ऑपरेट फॉर द टंग टाई. सर मैंने उनको कहा था कि आप इसका ऑपरेट करवाएं क्योंकि बोलने में प्रॉब्लम होती है. उन्होंने कहा कि ये अब हमें लगता है कि ये इसने थोड़ा बहुत बोलना शुरू कर दिया है, तो इस वजह से हम नहीं करवाएंगे. तो हम इसको देखेंगे ये कितना बोल सकती हर्डल कर है. रहा है साउंड्स को उसकी को, फिर करवाना जरूरी है. और इससे माइनर सर्जरी या 4-5 डेज जितना प्रोसेस लगता है. गुड गर्ल है, वेरी गुड है. ये देख के खेलना है लेवल बच्ची का, एज उसकी ऐसे. वाओ. अब आपके गोल्स में क्या क्या है? सर मैंने अभी इसके गोल्स में टी साउंड डाली है. टी साउंड. टा. टा सॉरी. ठीक हो गया. वो और का. टा का का डिफिकल्ट है. टा डिफिकल्ट है, टा भी डिफिकल्ट है. और टा तो फिर टंग टाई भी उसको आ जाता है. ये साउंड आप अगर स्टार्ट में डालेंगी डिफिकल्ट, तो आप मुश्किल से आसानी की तरफ आ रही है. मैंने कहा आसानी से मुश्किल की तरफ जाना है. ठीक हो गया. तो आप पहले इसके बुलवाने पे बढ़ाएं. फ्यू वर्ड्स हैं, फ्यू वर्ड्स को मैं बढ़ाऊंगा, ज़्यादा की तरफ लेके जाऊंगा. ठीक है. वर्ड से फ्रेज पे लाऊंगा, है, दो, लाइक दैट ऐड होता रहेगा हर वर्ड के साथ. तो उससे हमने आगे लेके इसको चलना है. और उसमें उसने जो है, हाँ ये क्या है? बबल. बबल. ये क्या है? बबल. बबल क्या है? बबल. ये सर ऐसे बाइलेबियल साउंड. ला क्लियर नहीं हो रहा उसमें, लेकिन वो होंठों को भी पूरा नहीं मिला रही बा के लिए. जी सर. ये जो भी वर्ड बुलवाए ना, अगर आप कोई भी वर्ड बोलती हूँ मैं, तो ये आगे से जस्ट मैं इस तरह के साउंड निकालती है. माँ नहीं बोल रही, ज्यादा बोल रही है. अभी आप देखें दोबारा. ये क्या है? बबल. 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 बबल है ना. क्या है? बबल. बबल. ले लो. तो मुझे दिखो. ये क्या है? बबल. 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 ठीक कह रही हैं आप. पहले उसने मुझे लगा था कि किया है, लेकिन अभी बाद में जितनी इंटरेस्ट हुई उसने सा बा करके छोड़ दिया. लेकिन अभी मैंने उसको सिलेबल रिपीट करवा दी ना. आप इसके साथ ट्रेडिशनल आर्टिकुलेशन थेरेपी, ट्रेडिशनल जो है इसकी स्पीच थेरेपी, वो ज़रूरी है. फाइन. जी सर. इसको हम उस तरह नहीं, अटेंशन बड़ी अच्छी दे रही है, इमिटेशन कर रही है. सिटिंग स्पैन भी बहुत अच्छा है इसको सर. हाँ सब वो सिर्फ डिलेड है आप कह लें. अब इसके साथ मैं वो रवायती अंदाज में ज़रूर करूँगा, दैट विल वर्क. अब उसमें क्या होता है, सिंगल आइसोलेशन में जब साउंड निकाल रही है, हम उसमें क्या करते हैं, नेक्स्ट पे स्लेबल आता है सर. स्लेबल आ जाता है. उसमें वॉवल साउंड बन Vowel जाएंगे sound या बन स्लेबल जाएंगे. रिपीट होगा. जी सर. अब मैंने इसको स्लेबल रिपीट करवा रहा हूँ. देख, बा बा बा. अलग अलग बोला. अब मैंने इसको एक में ला रहा हूँ. अभी आप देखिएगा.
बा 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 मैंने वर्बल के बजाय विजुअल के ऊपर उसको 2 बुलवा दिए। गुड, जितना अप्रिशिएट करूंगा उतना अच्छा रिस्पांस मिलता जाएगा। वेरी गुड, गिव मी 5 ये गुड। बा बा विजुअल दिया, पहले से कम टाइम में कर दिया। वेरी गुड, 5 इतना जोरदार मार रही है ना कि मुझे मजा आ रहा है और मैं चाह रहा हूँ कि ये इसका मुझे पता लगा कि चीज एंजॉयेंगे, मैं ज्यादा लूंगा उसको। रेपिटेटिव नहीं है, मुझे कोई हरज नहीं है, मैं इसको जितनी दफा मर्जी 5 करवाता रहूँ। गुड गर्ल। और सर इसकी आवाज भी इतनी है। आवाज बढ़ जाएगी इंशाल्लाह। बा 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 कैसे? आवाज बढ़ा दी, आप कहती हैं आवाज इतनी है। शी हैज अ गुड अंडरस्टैंडिंग। गुड गर्ल। बा बा वाह बा 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 बा। अभी डे 1 5 मिनट के अंदर इतना तक रिस्पॉन्स दे रही है तो 2 हफ्ते में कितना देना चाहिए उसको? इसके पास वर्ड्स बढ़ने चाहिए। इसके पास एक बाबा वर्ड तो मैंने बना दिया आपको भी। डिफिकल्ट साउंड्स नहीं, अभी उसको सेंस ऑफ अचीवमेंट दें, पेरेंट्स को दें, अपने आप को दें, मोटिवेशन लेवल ऊपर लेके जाएं अपना। बाइलेबियल कराएं, लिंग्वा डेंटल कराएं, वो वाले साउंड्स जिनमें के उसकी जुबान की मूवमेंट अपर वाली नहीं इन्वॉल्व। OMM में हम देखेंगे वो कितना ऊपर लिफ्ट कर लेती है। सर आप देखिए इसको ऐसे करें, ऐसे करें, ऊपर 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 ऊपर, इसको ऊपर 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 करें। आहा, फिर अटेंड करिए मसल्स उसके ये हरकत भी। गुड, फिर ऊपर। आहा, अब मैं कोई स्टिकी चीज, हनी आपके पास होता है, हनी लगाएं, हनी ट्यूब दे मुझे बस है। जी सर। वाह मजे का भाई, मजेदार। गिव मी हनी ट्यूब। मैं अपने बच्चों को कहता हूँ इसको ट्यूब को कभी यहाँ से ना दबाओ, पहले यहाँ से दबाओ, आगे जाए। ठीक है जी, इसको आप लोगों को भी यही कह रहा हूँ। वाह मीठा। अरे मैं खिलाऊं? 2 दे दो। दा में साउंड में जुबान ऊपर जानी है, इतनी उठा रही है कि दा कर दिया, उसको दांतों से लगा के उसने बोल दिया। 2 मुझे कोई 2 का बोल देना इस बच्ची के लिए क्या बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए। मुझे इतना खुश होकर दिखाना है जैसे मुझे पता नहीं दुनिया जान मिल गया। तब वो मेरे साथ पेयर अप रहेगी। लो जी खाएंगे, हनी खाएंगे। इधर कहीं मैं लगाता हूँ आपको, ऐसे करें आप। मजे क्या गिरी भाई तो करो ना। अच्छे, अब मैं इधर लगाऊं, अब मैं इसके उधर ले जाऊंगा। ग्लव मुझे दे। पहला मैंने उसको टेस्ट करा दिया, उसको पता लग गया भी मीठी चीज़ है, मजे की है, मुझे नजर भी आ गया उसका। अब मैं उसको ले आऊंगा कि वो उसको मैं जिस पर्पज के लिए स्टार्ट दे रहा हूँ वो मैं उस पर ले आऊंगा कि मैं उसको जो है इधर गया। ये मैं भी अपने भी लगाऊं। आप करें, तस्वीर बनाए, आपकी तस्वीर, मिस उसकी तस्वीर बनाए। आपने ऐसे करना है, ऐसे करना है वानिया, ऐसे करें वानिया, यहाँ देखे शोने जी, ऐसे करें। इधर इधर लगाए, इधर जुबान इधर। अब पहली अटेम्प्ट के बाद मैं कहूँ नहीं करता बच्चा तो नहीं, मुझे कुछ करना है, मुझसे नहीं कर रहा ना, मैं कुछ तो करूँगा जो करे, मैंने करवाना है, छोड़ना नहीं। छोड़ दिया तो मैं उसने सीख लिया कि जी ये खैर है, ना मानो बेशक। गुड, वेरी गुड। फिर इधर कुछ जुबान ऊपर उठाई रूटीन से, जो पहले नहीं कर रही थी, हनी की वजह से कर ली। मैं चॉकलेट, आइसक्रीम, हनी, एनीथिंग विच इज अट्रैक्टिव टू हर। 10 मिनट तो उससे मैं इसको ये करवाऊंगा और ये करेगी इंशाल्लाह, और उससे फ़र्क भी पड़ेगा।
गुड वानिया, वेरी गुड। अच्छा, अब इसके गोल्स में आपके अंदर साउंड्स इजी, Yes, sir. वर्ड्स पे लाना, बाइलेबियल से स्टार्ट करते हुए आसान लफ्ज जिसमें कि उसको मजा आए खेल खेल के अंदर। प्री स्किल्स उसकी हैं, जी सर। उसकी पिछले वाले बच्चे के लिए ये प्री स्किल्स नहीं थी अच्छी, इसकी अच्छी है। मैंने वो गोल में डाली भी नहीं है सर। This is what it is. ठीक है, गोल दिखाएं मुझे इसके किधर है। सर स्टार्ट। आर्टिकुलेशन, फोनोलॉजिकल असेसमेंट फॉर्म आपके पास होता है, उसको इस्तेमाल करके देख लें। उसके अलावा आप क्लासिफिकेशन ऑफ साउंड में चल जाए तो जहाँ पे जुबान की टेप ब्लेड आगे लगना है ऊपर, वो साउंड नहीं कराएंगे अभी। यस सर। कम कर, उसकी OMM जितनी होती जाएगी उतने वो साउंड आते रहेंगे। वोकैबुलरी बिल्डिंग, पॉइंटिंग एंड डिस्क्रिमिनेशन। बच्चा वर्बल है, वर्बल प्रोडक्शन एंड पॉइंटिंग ऑफ रिसेप्टिव स्किल्स नहीं। OMM एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट इसकी। रिकमेंडेशन में आपने दी है टंग टाई का उसका पेरेंट्स को, जी सर। रेफर टू ENT फॉर टंग टाई। टीथ भी सर। टीथ का इसका क्या है? इसके टीथ वो कह रही थी कि खराब है ऊपर वाले, और 9th ईयर में बस एक टीथ ऊपर वाला निकला, बाकी सारे वो इसी तरह से हैं। कोई बात नहीं, मिल क्या हुआ, दांत बड़े पारे मेरे बेटे के। बहुत अच्छे ब्रश करती हैं, वाह ब्रश करती हैं, वर्बल है, साउंड निकाल सकती है, कुछ वर्ड्स पे है। अब मैं इसको पॉइंटिंग एज एन एडिशनल चीज कराऊंगा। मेरा टारगेट पॉइंटिंग नहीं है, इसको पॉइंटिंग का क्या मसला है? शी कैन मेक अ पॉइंटर इंडेक्स फिंगर से, इसको पॉइंटिंग का कतई मसला नहीं है। सर वो इस वजह से क्योंकि बोल नहीं सकती है तो उस चीज को बोलेगी, पॉइंट कर दी। बिल्कुल नहीं, दोनों दोनों भाई सर। पॉइंटिंग प्लस लेबलिंग। मीठे मीठे ग्रेप्स, ग्रेप्स अंगूर मजे के। ये क्या है? गुड। क्या है? गुड। खाली पॉइंटिंग नहीं कराऊंगा, मेरा पॉइंट ये है। बोले क्लैरिटी नहीं है ना, नहीं होगी मुझे पता है, क्योंकि टंग टाई है, Yes, sir. डिलेड है, और कम्युनिकेशन स्किल्स शायद इसकी टंग टाई की वजह से भी डिले हो। गॉट इट? यस सर। अच्छा, हियरिंग ठीक है, बाकी प्री स्किल सब चाहिए। तो ये तो एक इतना अच्छा बच्चा आपको मिल गया है जिसको कि आप यहाँ से इधर ऐसे लेके जा सकती हैं। टंग टाई पेरेंट्स नहीं करवाते, हम बाकी एरियाज में जितना ला सकते हैं ले आएंगे। जी सर। मुझे मेरे पास रीजन है जी, टंग टाई रिमूव कराएं तो मैं इसके बाकी साउंड पे काम करूंगी, वरना मैं नहीं कर सकती हूँ। वेरी सिंपल। अब मैं इसको अंगूर खाली पॉइंट नहीं कराऊंगा कि मैं पॉइंटिंग बोलेगी सर। बोल लेगी इंशाल्लाह, और सर मेरा अच्छा भी बोलेगी। टारगेट है कि ये बोले सही तो से। बोलती है माशाल्लाह। ये मतलब सही- अच्छा और ये बोलेगा। क्या है? ये। क्या है? स्टार। आपको अच्छा लगता है? दूं स्टार? मेरा पेन कहाँ है जी? मेरा पेन कहाँ है? मेरा पेन ये रहा। लाई स्टार दूं अपने बेटे को। इधर के इधर, इधर पॉइंटिंग इतनी अच्छी है उसकी, मुझे पॉइंटिंग पे काम ही नहीं करना। ये क्या है? स्टार है करें, है स्टार है, स्टार है, स्टार है। गुड। स्टार है। बोले फ्रेज आ गया। इतनी सी अटेम्प्ट के अंदर फ्रेज कर दिया इसने विजुअल प्रॉम्प्ट के साथ। थोड़ा सा मुझे उसको कॉन्सेप्ट देना पड़ा कि इस पे बोलना है ये वाला, और इस पे जब मैं कर रहा हूँ तो है करना है। गुड, वेरी गुड मारिया। एक और स्टार दूं कि स्माइली दूं? क्या दूं? यहाँ पे फिर पॉइंट कर रही, मैं नहीं मानूंगा, मुझे पता बोलती है। नहीं सर, उस चीज को पॉइंट करना कि मतलब जो मैंने सिखाया कि इस डिस्क्रिमिनेशन में कि ये इसमें से पॉइंट बता दे कि कौन ठीक सा हो वाला गया, है। लेकिन बोलने भी बोलिए। साथ। जी सर। पर्पल पे एनहांस करें उसको। जी सर। स्माइली क्या लेना है? बोले स्माइली। कोई स्माइली शिमाइली नहीं बोला, है कर दिया। इनकरेज करूंगा ना, आज करूंगा तो आगे वर्क बढ़ेगा। अगर मैं कहूँ ये नहीं ऐसे बोले, सही बोले, वो पीछे चली जाएगी। प्रॉब्लम है ना, नहीं कर सकती। लाइन कितने बनाऊं? ठीक है। टिकी 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 टिकी, इधर से स्माइली ऐसे 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 और ऐसे। ये क्या है? स्माइली है,
स्माइली, वाव, गॉट इट। फेस पे आ गई, सिर्फ उस पे। अब इसको भी फिर फेड करना है अर्लीस्ट इंशाल्लाह। तो दिस इज द वे यू कैन गो अलोंग विद हर। कोई प्रॉब्लम इसमें भी आपको? हाँ सर। वानिया गिव यू 5, थैंक यू मिस। काम कराएंगी, गुड गर्ल, ठीक है। बड़ा बेटा, मीठा मीठा बेटा, थैंक यू मिस।